नमस्कार डियर स्टूडेंट, वापस आप लोग मनोज सर के साथ केमिस्ट्री के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसका आप हमारा हेडिंग रहेगा हमारा पहले तो हम देखेंगे डाई ऑक्सीजन मीन्स O2, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। चलो, प्रिपरेशन मतलब हम इसको कैसे बनाते हैं, प्रॉपर्टी में वो कैसा दिखता है, वो इस दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करता है, और तीसरा होगा यूजेस। तो ये हम ये वीडियो के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिपरेशन के बारे में सोचेंगे। प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन गैस क्या होता होगा, प्रिपरेशन कैसे सेटअप किया जाता है, अगर वो हमें समझना है तो हमें इसके अंदर सबसे पहले लेबोरेटरी में डाइऑक्सीजन गैस कैसे बनाया जाता है, आपको प्रिपेयर द डाइऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी आपको क्वेश्चन होगा। तो इसके चार तरीके से हम बना सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो मेथड है उसको मैं लिख रहा हूं यहां पे, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 और KNO3 और KMNO4। दोस्तों, नाम बता रहा हूं मैं, KClO3, K मीन्स पोटेशियम, ClO3 का मतलब होता है क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम NO3 नाइट्रेट, पोटेशियम MnO4 और मैंगनेट। तो ये सब का हम डिकम्पोजिशन करते हैं। ये सब में से हम एक ही रिएक्शन यहाँ पे डिकम्पोजिशन में दिखाते हैं। डिकम्पोजिशन करना मतलब इसको हीट करना। मैं अगर KClO3 को गर्म कर रहा हूं तो इट कन्वर्ट इनटू KCl प्लस O2, ये टूट के सीधा ये बन जाता है। नाउ यू कैन सी हियर, KCl के अंदर अगर आपको बताऊंगा तो ये दो है, इन्हें दो मॉलिक्यूल करके 3 to the 6 तो इजीली बना सकते हैं। अगर मैं ये बना रहा हूं तो इसमें स्पीड बहुत कम मिल रही है, मतलब ज्यादा टाइम लेके प्रोडक्शन कर रहा है, मुझे स्पीड बढ़ानी है। क्या करूंगा मैं? यस, हम डालेंगे कैटलिस्ट। कौन सा? MnO2। तो MnO2 is the manganese dioxide, the catalyst who increase the rate of reaction by decomposition of H2O2। चलो, H2O2 किसी ने सुना है? इसका नाम किसी को पता है? बोलो यस, नहीं। H2O2 का नाम हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड तो है, ये पर ऑक्साइड, क्योंकि ये ऐसे होता है HOOH, दिस इज फॉर द पेरोक्साइड। तो यहां पे H2O2 एक्वायस होगा, सॉरी लिक्विड होगा। अब वो थोड़ा सा हीट करते हैं, या तो एटमोस्फियर के कांटेक्ट में आता है तो भी ये H2O एंड O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए दूसरी चीज कि इसको स्पेसिफिकली अगर हमें कन्वर्ट ही करना है, ऑक्सीजन बनाना ही है, तो इसमें भी हम कैटालिस्ट ले रहे हैं। कौन सा? MnO2। तो ये दोनों में MnO2 कैटालिस्ट यूज होता है। दोस्तों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। अगर हम कहीं पे गिर जाते हैं तो हमें पता है कहीं पे घाव हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए हम डेटॉल यूज करते हैं। दूसरा आयोडीन यूज करते हैं, तीसरा स्पिरिट यूज करते हैं, चौथा है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो व्हाइट बॉटल के अंदर भी ये आ सकता है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज आल्सो एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट। थर्ड इज द बाय decomposition of metal oxide। what? metal oxides। क्या होते हैं मेटल ऑक्साइड? सबसे पहले मैं ले रहा हूं
Ag2O सिल्वर ऑक्साइड को मैं गर्म कर रहा हूं, डिकम्पोज करना, तोड़ना, तो इट कन्वर्ट इनटू Ag एंड O2, तो 2Ag2 4Ag एंड O2। दूसरा हो जाता है HgO सिल्वर ऑक्साइड में से सिल्वर डाइऑक्सीजन, मर्क्यूरी ऑक्साइड, ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये सॉलिड एंड गैस। मर्क्यूरी के अंदर मर्क्यूरी खुद लिक्विड फॉर्म में मिलके हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन टूट जाता है, समझ लो डिकम्पोज होना, और थोड़ा सा गर्म करोगे तो ये टूट के ऑक्सीजन निकल जाता है, और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ O2। ऑल्सो 2Hg PbO2 उसको मैं डिकम्पोज करता हूं, तो आप सबको ये लगेगा कि सर Ag2O में से Ag मिला, HgO में से Hg मिला, तो PbO2 में से Pb मिलेगा, नहीं, इट गिव्स द PbO। व्हाई? उसका भी रीजन है दोस्तों, द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर Pb4 एंड Pb+2, तो Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4, सो फाइनल प्रोडक्ट वी कांट गेट Pb, क्योंकि Pb से भी ज्यादा स्टेबिलिटी Pb+2 की है, एंड O2 2 मोल करेंगे तो ये 2 मोल मिल जाएगा। Pb3O4, अच्छा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में भी शायद नहीं, आगे के वीडियो में हमने ऑक्साइड वाले कुछ कंपाउंड पढ़े थे, उसके अंदर देखा था एकदम मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड क्या होता है, तो दो एग्जांपल थे हमारे पास, Pb3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ PbO2 एंड PbO, तो 2 मोल PbO एंड 1 मोल PbO2, तो इसका मिक्सचर है। जैसे दूसरा भी था Fe3O4, तो Fe2O3 एंड FeO, तो आप लोग देख सकते हैं इस दोनों का टोटल करो, ये दोनों का टोटल करो, ये मिलेगा, तो इट इज अ मिक्स ऑक्साइड। Also it is converted into PbO plus O2, क्योंकि आपको इसमें से PbO तो ऐसे ही पड़ा रहा है, लेकिन PbO2 जो था वो PbO में कन्वर्ट होने की वजह से हमें ये मिल जाता है 3 2 6 एंड 8 बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे इसके अंदर हमें ऑक्साइड में से ऑक्साइड मिलता है, लेकिन क्या मिलेगा फाइनली, डाइऑक्सीजन गैस। फोर्थ, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दोस्तों ये वर्ड जब आपके सर के सामने आता है, मेरे सामने मतलब, तो हम एक बीकर ले लेते हैं, सबको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या लेना होता है, बीकर, और क्या लेते हैं, याद करो, यस कुछ भी नहीं सर, 2 इलेक्ट्रोड ले लेंगे, और दूसरी चीज हम इसको ABC बोलते हैं। क्यों ABC बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ वायर से बैटरी को जोड़ देते हैं, ABC बन गया। ये ABC क्या होता है, ABC का मतलब होता है एनोड, बैटरी, कैथोड। तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर मैंने पानी डाला, ये पानी के अंदर अगर देखेंगे तो H2O क्या होता है, कैथोड पे रिड्यूस होके H2, लेकिन एनोड पे ऑक्सीडाइज होके O2 मिल जाता है। तो ऐसी ये भी एक प्योरेस्ट फॉर्म अगर हमें चाहिए तो हम गेन कर सकते हैं, जिससे हमें क्या मिला कि भाई यहाँ पे O2 और यहाँ पे H2 हमें मिल जाता है। दूसरी चीज कि भाई ये हो गया लेबोरेटरी के अंदर रिएक्शन। यहां पे अगर हम देखेंगे कि इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बरोबर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम देखेंगे तो यहां पे फ्रॉम एयर, कैसे, अगर हमारे पास एयर है तो एयर के अंदर अगर हम, जो एयर के अंदर क्या होता है जनरली सर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, तो सबसे पहले हम CO2 एंड पानी को निकाल देते हैं, वाटर एंड उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो ये अपना एयर गैस बन जाता है, इसमें N2 एंड O2 रहता है। लिक्विफेक्शन, अगर हम इसको लिक्विफाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एयर
लिक्विड बन जाता है। तो दोस्तों मेरा N2 और O2 इसमें लिक्विड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है। अगर मैं इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, कौन सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो वी गॉट N2 and O2। व्हाट इज N2 and O2? तो ये डाइऑक्साइड गैस 90 केल्विन पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ये 55 केल्विन पे लिक्विड होकर मिल जाता है। तो ये लिक्विफेक्शन करेंगे तो फ्रैक्शनली अगर हमें अलग अलग से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मिल सकता है। प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कैसा है, कलरलेस है। ऑक्सीजन किसने देखा है? यस, कलरलेस, ऑर्डरलेस और गैस है। कुछ समझ में नहीं आए तो बोल देना, कलर भी नहीं होता, स्मेल भी नहीं होती। सॉल्युबिलिटी, तो दोस्तों इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ओनली 3.8 सेंटीमीटर क्यूब O2 is dissolved। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। पानी के अंदर ऑक्सीजन कितना होता है? एयर में आप जो सब लोग जानते हो 21% है अराउंड, तो इसमें कितना है? पानी के अंदर अगर आप जाओगे तो आप अंदर नहीं जी सकते। क्यों? उसका रीजन क्या हो जाएगा? कौन से रीजन से आप लोग नहीं जी सकते? क्योंकि आप लोगों ने अभी तक ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 21% में ही आप सर्वाइव कर सकते हो। उससे कम रहेगा तो यू कांट सर्वाइव दिस इन दिस एटमॉस्फेयर। सो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml के अंदर 3.08 ml ही ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। जो एक्वाटिक एनिमल्स या तो वेजिटेशंस होते हैं उनके जीने के लिए इतना आवश्यक है। इसलिए जो पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं जैसे कि मछली है या फ्रॉग्स है, वो सब इतने ऑक्सीजन से भी वो लोग जी सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, ये ध्यान में रखना एमसीक्यू के अंदर। आइसोटॉप्स, कौन है आइसोटॉप? तो O16, O17 एंड O18। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटॉप? जिसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास डिफरेंट है। तो आप देख सकते हो सबका एटॉमिक नंबर 8, 8 एंड 8 है, मास सबका 16, 17 एंड 18 डिफरेंट है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? हम जानेंगे इसको, पैरा मैग्नेटिक। सर आपने ऐसे डायरेक्ट कैसे बोल दिया कि इट्स अ पैरा मैग्नेटिक? तो मैं बता रहा हूं आपको, बाय एमओ थियरी। ये क्या है एमओ थियरी? हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि व्हाट इज एमओ थियरी। एमओ थियरी के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अंदर पैरामैग्नेटिक इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है दोस्तों। ध्यान में आ रहा है कि नहीं? यस। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? 493.4 किलो जूल पर मोल है। अच्छा, ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? O इज इक्वल टू O, ऐसा नहीं बोलते इसको, O डबल बॉन्ड O बोलते हैं O2 के अंदर। तो ये O2 जो है वो ऐसे होता है, तो इसको बॉन्ड तोड़ना है तो कितनी एंथैल्पी चाहिए? दैट इज इट्स बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। इसीलिए जब भी ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करना चाहेगा तो उसको हमें एनर्जी देके उसका बॉन्ड ब्रेक करके दूसरे के साथ रिएक्शन करवाना पड़ता है। लास्ट में एक वर्ड आ जाता है यूजेस। क्या हो जाते हैं यूजेस? इन रेस्पिरेशन, सब पता है आपको, रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है। दूसरी चीज कि वो कहां पे यूज किया जाता है? तो इन वेल्डिंग। ये वेल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो वेल्डिंग कैसे? आप लोगों को पता है एसिटिलीन वर्ड? नहीं पता है तो एसिटिलीन का मैं फॉर्मूला बोला उससे पता चल जाएगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सर ये तो इथाइन है। यस, इथाइन का कॉमन नेम एसिटिलीन होता है।
वो गैस फॉर्म में होता है। जब भी वो कोई पाइप में से गैस निकलता है वो एसिटिलीन वाला, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो उसमें फ्लेम बनती है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ये ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इतनी शार्प होती है, अगर उसको साथ मेटल को चिपकाएंगे, मेटल को गर्म करके वो पिघल जाता है, इसीलिए वो वेल्डिंग में यूज सबसे ज्यादा होता है। तीसरी बात कि जब हम देख सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं पेशेंट के लिए, या तो वो जो स्कूबा ड्राइवर्स है वो माउंटेनिंग कर रहे हैं, दरियाई सपाटी के बहुत अंदर जा रहा है गहराई में, तो अपने साथ एक सिलेंडर ले जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें पता चल सकता है कि इतना ज्यादा उसका यूज है। लास्ट एक यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, लिक्विड O2 है जो रॉकेट में यूज होता है। रॉकेट के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन कहां पे यूज होता है? तो एक सुपरसोनिक रॉकेट के अंदर हाइड्रोजन नाम का एक मॉलिक्यूल यूज होता है। कौन सा? हाइड्रोजन, NH2-NH2। हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन क्या होगा? तो ये हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल के बहुत ही हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये रॉकेट को धक्का लगता है। तो ये लिक्विड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये जल सकता है। इसके अंदर एक टॉपिक बच जाता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। थैंक यू।